नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंगांगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन जोन 3 का सम्मेलन अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में शुरू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई सांसद और विधायक ले रहे हैं हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में स्टेट ऑफ अर्थ म्यूजियम का किया उद्घाटन। कहा, यह संग्रहालय राज्य के उत्पत्ति, विकास और जनजातीय विरासत को करता है प्रदर्शित। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, यह म्यूजियम मनोरम भूमि अरुणाचल का प्रतिबिंब। पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों की योगदान और स्वस्थ देखभाल के उपलक्ष्य में आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये दिन 12 मई को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों की महत्वपूर्ण योगदान की सराहना। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन जोन 3 का सम्मेलन आज से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में शुरू हुआ। इसका उद्घाटन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कई सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत में अपने उद्देश्य में सफल रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच स्वस्थ चर्चा से विकास को एक नया आयाम मिलेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश ने अपने नैसर्गिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए नीति आयोग के डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एक 180 देशों का एक संघ है और उस संघ के अंदर भारत क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र आता है और इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, हमारी विधायी परंपराओं को उन्नत करते हैं और उन चर्चा और संवाद के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज का अनुभव होता है, उसको एक दूसरे की विधानसभाएं साझा भी करती है और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं उन अनुभव विचारों को साझा करती है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनभागीदारी को बढ़ावा देकर अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। अपनी अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने की दिशा के अंदर अपनी अपनी विधानसभाओं में व्यापक चर्चा, संवाद, क्षेत्र की जनता की व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से अपनी विधानसभाओं को उत्कृष्ट करने का काम किया है और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का ये सारा क्षेत्र एक चर्चा, विचार विमर्श का एक केंद्र बन चुका है। साथियों, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र बहुत सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापक चर्चा, संवाद अपने अपने विधान मंडलों में, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में कराने की अच्छी परंपराएं डाली हैं। ये बात सही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे राष्ट्र नेताओं के सामने एक चुनौती थी। चुनौती इस बात की थी कि हम ऐसी कौन सी शासन व्यवस्थाएं
लागू करें जिसमें भारत की विविधताएं, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, सबको एक विविधता को एक साथ लाकर हम लोकतंत्र को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। I appreciate the commitment of the Assembly to adopt the best practices and embrace technology. Green Conference, paperless Assembly, eco-friendly, ये सिर्फ महज शब्दों में नहीं है बल्कि जीवन में कैसे उतर रहा है वो हमें यहां देखने को मिला। अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ देखने का मौका मिला। उन्होंने म्यूजियम का लोकार्पण किया। मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और लोकल आर्ट्स, जिसे लोकल फॉर वोकल कहते हैं, वो दीवारों पर इतने सुंदर ढंग से सब चीजें चित्रित हैं और इस स्टेट के मॉडर्न स्वरूप में आने की जो आधुनिक यात्रा है उसकी पूरी गाथा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत सुंदर ढंग से म्यूजियम में कोई भी देख और जान सकता है। अब 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस इस उत्तर पूर्व पे है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, इसके सर्वांगीण विकास, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशनल जो यहाँ के कल्चर्स हैं, उनके जो अलग अलग चीजें हैं, खूबसूरती है, उन सबको सामने लाने, मेन स्ट्रीम में लाने, दुनिया जाने, इसके लिए काफी बड़े पैमाने पर काम और प्रयास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर उन्होंने जोर दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों, जनजातीय कला और संस्कृति विषय पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इंडिया रीजन जोन 3 की बैठक में चर्चा से पूर्वोत्तर के चहुमुखी विकास को एक नया आयाम मिलेगा। श्री खांडू ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ईटानगर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी सहित विभिन्न योजनाओं में नॉर्थ ईस्ट रीजन को प्राथमिकता मिलने से विकास का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भी संबोधित किया। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के हमारा जितने भी ऑनरेबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स मेंबर्स लोग जो यहाँ पे आए हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि खास करके जो इस बार का जो 2 टॉपिक हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब श्री पी.डी. सोना साहब ने जो यहाँ पे रखा है, जो 2 दिन में आज और कल में डिलीब्रेशन करेंगे, चैलेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वे फॉरवर्ड, और सेकेंड जो प्रिजर्वेशन ऑफ एथनिक कल्चर एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड रोल ऑफ द लॉ मेकर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 विषय हैं। थोड़ी देर पहले हमारा डीसीएम साहब ने भी बहुत अच्छा से यहाँ पे उनका स्पीच में यहाँ पे रखा, और ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल पी.डी. सोना साहब ने भी यहाँ पे रखा। कुछ दिन पहले मैं गुवाहाटी में जितने भी हमारा ऑनरेबल माय कलीग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के साथ में अपना ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विजिट में एक फंक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। तो हमारा डोनर मिनिस्ट्री श्री जी कृष्ण रेड्डी साहब ने वहाँ पे एक इंटरेक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में वहाँ पे डिस्कशन हुआ वेरियस इश्यूज को लेके। तो बाद में जाके ये कंक्लूजन हुआ कि इस डिस्कशन को फर्दर फिर दिल्ली में 3-4 दिन का टाइम देकर डोनर मिनिस्ट्री फिर फर्दर उसमें चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग ने पूरा अप्रिशिएट किया, उस डिसीजन को वेलकम भी किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन काफ़ी एक चैलेंजिंग एक रीजन है और हर एक स्टेट का अपना अपना चैलेंजेस अलग अलग होता है। तो हमारा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के जो स्टेट है वो अभी तक तो पूरा डिपेंडेंट है भारत सरकार के ऊपर पर, और जो पॉलिसीज़ भारत सरकार जो बनाते हैं हमारा पूरा राज्य में सब में फिट नहीं होता है, तो हम लोग को पॉलिसीज़ भी उस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये सजेशंस बाय एंड लार्ज सभी स्टेट्स ने वहाँ पे दिया था। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट और अरुणाचल का जो डेवलपमेंट है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट, rather I will say the most important रोल उन्होंने यहाँ पे निभाया है। Starting from 2014 when our dynamic प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी took over, तब से लेके अभी तक में हमारा सभी अपना अपना रेस्पेक्टिव जितने भी जो राज्य हैं, सभी राज्यों में अपना दिल्ली केंद्र सरकार के मंत्री और वहाँ के ऑफिसर्स का इतना बार विजिट यहाँ पे हुआ है।
हमारा डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा ने अपना रिमार्क्स में कहा है कि ऑनरेबल पीएम साहब का जो विजिट हुआ है अबाउट 50 टाइम्स, दैट इटसेल्फ इज एन हिस्ट्री। उससे पहले तो हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री तो कब आता था? 10 साल में एक बार। हमारा प्रदेश में 10 साल में एक ही बार प्रधानमंत्री का आगमन होता था यहाँ पर। यूनियन मिनिस्टर्स लोग तो अरुणाचल, तो क्योंकि अरुणाचल का जो लोकेशन है सर, वी आर सिचुएटेड इन सच ए लोकेशन दैट विद इन द नॉर्थ ईस्ट वी आर द नॉर्थ ईस्ट। तो काफ़ी दूर होने का कारण से यहाँ पे पहले यूनियन मिनिस्टर्स का भी विजिट यहाँ पे नहीं होता था, मगर 2014 से लेके अभी तक सभी यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आके अपने अपने विभाग का मीटिंग लेते हुए और उसको डेवलपमेंट एजेंडा को और भी गति देते हुए इस प्रकार से हम लोग का राज्य आगे। Main theme of this 2 plenary session, I would like to just give a small highlight. In this 2 days of plenary session, the first plenary session we are having the topic on the challenges of the northeastern region and way forward, the roadmap. So this will be discussed in the plenary session. We have chosen this because our zone 3 comprises of 8 northeastern states, and the zone is divided because of the unique characteristic. So northeast as a whole, we share some semblance, even though there are many multiple culture, different language, different dialects. But I think at some point of time we share a lot of common things, and the problems we face are almost the same. So we will be deliberating on the issues and the challenges faced by the northeastern state, and how do we contribute through this deliberation to policy making at the government level, so that our northeast gets the maximum benefit of development, because the policy at the central level is something which always has a stumbles in the way of executing the program which has been sanctioned to our northeast district. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अरुणाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में स्टेट ऑफ आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया है। ये संग्रहालय राज्य की उत्पत्ति, विकास और जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्य की समृद्धि कला एवं संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि ये म्यूजियम मनोरम भूमि अरुणाचल की विशेषताओं का दर्शन कराता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कहा कि स्थानीय जनजातियों की कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए उनकी भाषा का विकास जरूरी है। बुधवार को ईटानगर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इंडिया रीजन जोन 3 के सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले महत्वपूर्ण विषयों के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री सोना ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के पीठासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा से जनजातीय बोली के संरक्षण में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन APSBA ने इंडोनेशिया के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच मोहम्मद अरास रज़ाक को 2 साल के लिए कोच नियुक्त किया है। वे ईटानगर के MLA कॉटेज बैडमिंटन कोर्ट में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। श्री रज़ाक ने कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के योग्य बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। इधर ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कम उम्र में ही बच्चों की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराना संघ की प्राथमिकता है। Namely Mohammad Rajak, Aras Rajak, which is the first of kind in the state. The ASPA appeals all the athletes, parents, and the establishment, that is the state government, and to all the business communities, well-wishers, and to you, my media friends, to extend support for this mission.
भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने आज तवांग जिले के लो विलेज के यांगला गोम्पा में खादी एरी सिल्क सह उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्वोत्तर जोन के सदस्यों दियू तामो सहित कई अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विलेले लेवल पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए स्थानीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे खादी एरी सिल्क के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण मिलने से उन्हें स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिन 12 मई को पूरी दुनिया में समाज के लिए नर्सों के योगदान और स्वास्थ्य देखभाल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज ही आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन भी है। भारतीय सशस्त्र बल की सैन्य नर्सिंग सेवा MNS इस दिन को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों की महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और करुणा अनुकरणीय है। श्री मोदी ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनके असाधारण कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। नाहरलगुन में स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस में राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक M लगो, ट्रिम्स के निदेशक मोजी जीनी और वरिष्ठ चिकित्सक हागे अम्बिंग और बड़ी संख्या में नर्स मौजूद थी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो स्थित तादाक दुलोम जिला अस्पताल में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न अस्पतालों के नर्सें मौजूद थी। उन्होंने एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की शुभकामनाएं देते हुए रोगियों की सेवा के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।